अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं। रमज़ान के हवाले से कुछ जानकारी देंगे। अगर किसी भी तरीके से आप जो है कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं रमज़ान में, अपना जो भी ज़कात वगैरह फ़ितरा वगैरह इस तरीके से देना चाहते हैं, कहीं पर भी ख़ास करके सऊदी में रहते हों या फिर कुवैत में रहते हों, कोई भी अरबी कंट्री में रहते हों, ख़ास करके यहाँ पर कुवैत की हम बात करने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है गिरफ्तारी के हवाले से, और भी हम बात करेंगे यहाँ पे वीडियो वगैरह अगर आप सोशल मीडिया पर बना कर डालते हैं तो उसके हवाले से बात करेंगे। मेरा तरीके वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको सभी भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि रमज़ान जो है वो शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी अरबी कंट्रियाँ हैं सभी के अंदर। क्योंकि आज जो है रमज़ान का पहली तरावी जो है वो अरबी कंट्रियों में है इंशाल्लाह, और जो है कल के दिन जो है जितनी भी एशियन कंट्री हैं वो कल के दिन जो है इन कंट्रियों में रहेगी। तो आपको सभी को, जितने भी लोग हैं हमारी वीडियो जो है वो कुवैत से देख रहे हैं, सऊदी अरब से देख रहे हैं, तो सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है। रमज़ान से पहले बहुत ज़्यादा बड़ा चेकिंग चल रहा है कुवैत के अंदर, और यहाँ पर 20 लोगों को एक जगह से गिरफ्तार किया गया है। खैतान से 1 बंदे को गिरफ्तार किया गया है, जलेब से 4 बंदों को गिरफ्तार किया गया है, और ये वो लोग हैं जिनके पास में सिविल ID कार्ड थी लेकिन फिर भी पकड़े गए। रीज़न क्या है? क्योंकि इनका जो सिविल ID कार्ड था वो खादम का था, लेकिन ये काम अलग कर रहे थे, अपने कफिल से भागे हुए थे। तो रमज़ान से पहले ये गिरफ्तारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अगर आप कहीं पे भी काम काज करते हैं, ध्यान रखें, सावधानी बरतें, और ख़ास करके वही काम करें जो आपका सिविल ID कार्ड पे काम है, और जहाँ पर आप गए हैं वहीं पे काम करते रहें। अगर आपको वहाँ पे नहीं जम रहा है तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं या अपने वापसी कर सकते हैं। किसी दूसरी जगह काम करते हुए पकड़े गए फिर आपको हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और कभी भी आप कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी भी सोशल मीडिया पे आप वीडियो वगैरह बनाते हैं तो इस तरीके से गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है, और ये बंदे की गलती ये थी क्योंकि ये कमियां निकाल रहा था अलग अलग चीज़ों में कि भाई ये चीज़ ऐसी, मतलब किसी के बारे में गलत सलत बोलना इस तरीके से, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आपने किसी के बारे में गलत सलत जो है पोस्ट वगैरह नहीं डालनी है, वीडियो नहीं बनानी है, किसी को प्रॉपर्टी को नहीं दिखाना है, किसी भी तरीके से जो चीज़ मना की गई है वो नहीं करनी है। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे खिदमत, जो भी लोग किसी भी तरीके से खादम में काम करते हैं तो वो लोगों के लिए काफ़ी चिंता वाली खबर है ये, क्योंकि अभी जो ज़्यादातर पकड़े जा रहे हैं कुवैत के अंदर वो खादम वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि उनके वीज़ा कहीं और के हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कुवैती नागरिकों की शिकायत भी यही है कि हमारे घर से खादम भाग गए, ऐसी वैसी बहुत ज़्यादा परेशानी वो लोग बताते हैं। तो उस टाइम पर इस टाइम पर जो है काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रहा है। तो आपको कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, ध्यान रखें, सावधानी बरतें, और ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। गलती करेंगे पकड़े जाएंगे, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आजकल आप लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक जरूर कर लें। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली को ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।